नमस्कार, स्वागत है आपका। सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके इसे कर दें। और आज हम बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कि क्या ये दोनों मिलके नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्या भारत की विदेश नीति पर उठाए गए सवालों का दर्पण ये देने के लिए जनता के सामने जा रहे हैं। बीच में बातें ये चलती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगर नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करना है तो उन्हें रणनीति से काम लेना होगा। उन्हें उन विदेश की नीतियों पर या फिर एसआईआर जो चल रहा है अभी, बहुत से हिस्सों में एसआईआर के अंदर गड़बड़ झाले के आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इन आरोपों को दुनिया के सामने रख के नरेंद्र मोदी को कमज़ोर किया जा सकता है? क्या कहती है कांग्रेस की रणनीति और दोनों नेताओं में कितना दम, इस पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ऑथेंटिक आंकड़ों पर बात करते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें मजाक के मूड में ले लिया जाता है। राहुल गांधी को एक बहुत चलने वाला नाम दिया था पप्पू, और जिसे खुद राहुल गांधी ने कहा संसद के अंदर कि हाँ मैं पप्पू हूँ। लेकिन आप सोचिए कि किसी बड़े नेता का इस प्रकार से मजाक उड़ाना, क्या अब किसी पार्टी के आईटी सेल का यही काम रह गया है? लेकिन फिर भी इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी लगातार उन आंकड़ों पर बोले हैं। खुद पर रख के देखिए कि आपके दिन के अंदर अगर 10 मजाक बनती है तो फिर आप कितनी मजाक सहेंगे। लेकिन एक दौर था कि पूरे देश ने मजाक बनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ये चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये बयान राहुल गांधी का नहीं था भाई। यह बयान किसका था वो आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी का बयान था ये, जिसको डिकोड करके राहुल गांधी ने बताया था। कांग्रेस की आईटी सेल बहुत कमज़ोर हुई और जनता के दिमाग में ये फीड हो गया, बहुत मीम बनाए गए, मजाक बनाई गई। तो इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उनकी अभी मजाकिया स्थिति है वो बाहर नहीं निकल के आ रही है। अगर राहुल गांधी अगर किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं, तो फिर जनता के मन में कहीं ना कहीं उनकी मजाक वाली स्थिति कांग्रेस के आईटी सेल को भारी पड़ेगी, और आईटी सेल वो गलतियां निकालने के लिए आगे नहीं आ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन लगातार पिछले 1-2 साल से कांग्रेस का आईटी सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनकी जो इन चीज़ों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब हम आते हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के नाम को लेते ही लोग सीरियस होकर के सुनते हैं। प्रियंका गांधी के नाम से कोई मजाक नहीं, कोई मीम नहीं, उनकी किसी भी भाषा, किसी भी शैली की कोई बुराई नहीं। तो मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी जिस प्रकार से इस भारतीय राजनीति के अंदर एक नया चेहरा बन कर के आई है, उफनने लगा है वो नाम जिस नाम में इतना दम है। तो प्रियंका गांधी रामलीला मैदान से सीधा प्रहार करती है और उनकी भाषा में तार्किक क्षमता होती है। अब पता नहीं क्यों लोग इनको सीरियस लेते हैं कि प्रियंका गांधी जो भी बोलेगी वो पॉइंट टू पॉइंट बोलेगी। प्रियंका गांधी को बोलने के लिए किसी की पेज की आवश्यकता नहीं होती, वो बोलेगी, सटीक बोलेगी और उतना ही बोलेगी जितना उसे बोलने की ज़रूरत है। उनकी भाषण में, उनकी भाषा के अंदर ऐसी कोई भी स्थिति नज़र नहीं आती जहां पर आपको ये लगे कि प्रियंका गांधी का भाषण ये गलत हो रहा है। इस बात से हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी को लोग सीरियस लेते हैं, बाकी को लोग सीरियस नहीं लेते। प्रियंका गांधी जिस प्रकार से बोलने लगती है तो फिर पूरे देश और दुनिया की पब्लिक उन्हें सुनती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी बेस्ट विकल्प हो सकता है। लेकिन ये दोनों मिलकर के, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मिलकर के क्या नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने की रणनीति को सफल बना सकते हैं? आप देखिए कि आपने एक फ़ोटो देखी होगी जिस फोटो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री और भाजपा के तमाम नेता, और वहाँ पर प्रियंका गांधी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। जब मानसून सत्र खत्म हुआ उस दौरान ये तस्वीर आप ये देखिए कि क्या इसमें समझने वाली बात यह है कि स्थितियां किस प्रकार से बदलती है, स्थितियों का बदलाव कैसे होता है। समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रियंका गांधी गंभीर नेताओं में से एक है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी काफ़ी बार कह चुके हैं। सोनिया गांधी यहाँ तक खुद कह चुकी है। प्रियंका गांधी अगर लॉन्च होती है भारतीय राजनीति के अंदर, वैसे लॉन्च ही है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए अगर उनका नाम पब्लिसिटी में लिया जाता है, पब्लिक में लिया जाता है, तो फिर ये मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी का
सामना कर सकती है। नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनौती हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी भी उन चुनौतियों को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन पर मजाक बनते हैं, जिस प्रकार से उन पर मीम बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं कि राहुल गांधी को कमजोर किए हुए हैं। अभी आप स्थिति ये देखेंगे कि लगातार जो चुनावी रिजल्ट आते हैं, चाहे वो निकाय के हों, चाहे वो पंचायती राज के आने वाले चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं, तो इनमें अगर कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ रही है, तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया है? क्या कांग्रेस से अब वाकई में लोग इतनी नफरत करने लगे हैं कि उनको वोट देने से डर रहे हैं? सवाल काफ़ी हैं और अहम सवाल है, बड़े सवाल है। इन सवालों पर चर्चा तो जरूरी कई बार होती है, होनी भी चाहिए। अभी जैसे ट्रंप का था, ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए बोला कि इन्होंने मुझे कॉल किया, जबकि प्रधानमंत्री ने ये बोला कि मुझे इनका फ़ोन आया। अब दोनों भाषाओं में बड़ा अंतर है। अब ना तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी को कॉल किया गया, ट्रंप है जो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब वैसा भी नहीं कह रहे हैं। अब उस पर तो क्लियर कैसे होगा? लेकिन जो हमने जो सुना, ट्रंप ने जो सुनाया, पूरी दुनिया को सुनाया, उसको डिकोड करके कांग्रेस तो ये कह रही है कि ले लीजिए, आप देख लीजिए आपने क्या कहा और क्या आपके साथ हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे। कांग्रेस भी वहाँ पर कामयाब रही है कि उनके वीडियो चलाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने देख लीजिए आपने भारत के देश के प्रधानमंत्री का किस प्रकार से अपमान किया है, हम इस अपमान को सहेंगे नहीं। ये कांग्रेस लगातार कहती आई, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं। अब आप दोनों में कंपेयर करके देखें, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों नेता इन दिनों में आईटी सेल इनका काफ़ी मजबूत हो चुका है और इसी आईटी सेल की वजह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भारतीय राजनीति के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सवाल कई खड़े हैं। मुख्य सवाल ये भी कि ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया, तो वहाँ पे कांग्रेस की पार्टी ने खंडन किया, राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया कि भारत की विदेश नीति है, विदेश नीति पर किसी भी प्रकार की अगर कोई टीका टिप्पणी या भारत के प्रधानमंत्री पर कोई सवाल खड़े होते हैं तो हमेशा विपक्ष साथ में है। हालांकि सदन के अंदर की जो चर्चाएं हैं वो दो पार्टियां हैं, चलती रहती है। आज भाजपा कर रही है, कल कांग्रेस करेगी, आज कांग्रेस कर रही है, कल भाजपा करेगी। लेकिन बाहर की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर ऐसी जानी चाहिए कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री का कभी अपमान सहेंगे नहीं, और ये दोनों ने खंडन किया है। ऐसे में निष्कर्ष यही निकल रहा है कि राहुल गांधी मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ऑलरेडी मैच्योर है। और प्रियंका गांधी को अगर बाय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अगर देखा जाने लगा है भारत की जनता ने, तो अगर वो नाम अनाउंस करते हैं या फिर ऐसी सुर्खियां आती है, चर्चाओं का बाजार अगर गर्म होता है कभी, तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रियंका गांधी सुपर डुपर चुनाव लड़ेगी और इस देश का संचालन भी करने की योग्यता, क्षमता रखती है। नमस्कार।